दोस्तों, मैं हूं शेख समीम। आप देख रहे हैं देखो टीवी न्यूज़। देखो टीवी न्यूज़ में आप सभी को स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है जामताड़ा जिले की नाला पर्यटन क्षेत्र के तेज यूरिया मोड़ पर और मेरे साथ अभी भाजपा के जुझारू नेता सहायिका के लिए जो प्रशिक्षण केंद्र होता है वो है और ना टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है। तो अगर एजुकेशन की सेक्टर को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये काफी पीछे चल रहा है। एक मॉडल स्कूल बड़ा ढिढोरा पीट के उन्होंने कहा कि मॉडल डिग्री कॉलेज मैंने फतेहपुर में कर दिया। समीम भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 3 ब्लॉक का ये विधानसभा है। आप जानते हैं पहले से नाला और कुंडहित में कॉलेज है, अस्तित्व में है। फतेहपुर में कॉलेज नहीं था। राम रहीम कृष्ण करीम जो भी आपका यहाँ का विधायक बनता वो निश्चित तौर पर फतेहपुर में ही डिग्री कॉलेज देता। और ये मॉडल डिग्री कॉलेज कोई इंडी गठबंधन का देन नहीं है। ये यूपी आपका यूपीए का ये नहीं है। जब आपका एनडीए में आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस समय का उनका एक सपना था कि हम हर विधानसभा में एक मॉडल डिग्री कॉलेज दें। लेकिन रोना तब आता है, हंसी तब आती है और दुख और तकलीफ तब होता है जब बिल्डिंग तो बन जाता है लेकिन टीचर नहीं दिए जाते, फैकल्टी नहीं दिए जाते। आप हॉस्पिटल से लेके आप एक एक चीज को देख लीजिए। यहाँ जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ 1-2 MBBS डॉक्टर है। जरूरत के मुताबिक नर्स नहीं है, दवा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं है। और हमारे आदरणीय स्पीकर साहब दर्जनों की संख्या में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास कर रहे हैं। मैं तो कह सकता हूं कि ये सरकार भवन बनाने के लिए तत्पर है और कहीं ना कहीं इसका अल्टीरियर मोटिव भी हम सभी समझ सकते हैं कि भाई सिर्फ भवन बनना, भवन जिस उद्देश्य से बनता है वो अगर कारगर ना हो तो इस प्रकार का भवन का मतलब क्या? इस तरह सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना बनाई गई, इसके बारे में देखिए, मैं पुनः आपके उनके घोषणा पत्र को याद दिलाना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे इंडिया गठबंधन को। उन्होंने कहा था कि हर माता को हम प्रति माह 2500 रुपया देंगे और उनका चूल्हा चक्की बंद ना हो जाए, इसलिए प्रति माह हम 2000 रुपया चूल्हा चक्का भत्ता के रूप में देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पुनः ये निद्रा चुनाव के 1 माह पहले क्यों टूटा? ये तो 5 साल कंटिन्यू अगर कहे होते तो निस्संदेह महिलाओं की ओर से बहुत आशीर्वाद भी उनको दिया जाता और मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको थैंक यू कहता। लेकिन 1 महीना पहले देकर निश्चित तौर पर झारखंड के लोगों को फिर से एक बार ठगने और छलने का कोशिश किया गया है। जैसे ही आचार संहिता लगेगी, सरकार गिरेगी और ये स्कीम बंद हो जाएगा। मैया योजना और एक दूसरा पार्ट है, मैं आपको बताऊं कि ये फंड का डाइवर्शन है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT का पैसा को जो यहाँ के खनिज का रॉयल्टी मिलता है उस रॉयल्टी को डाइवर्ट करके मैया योजना में परिवर्तित किया गया है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं तुम्बा फेरी। तो ये तुम्बा फेरी के अगेंस्ट लोगों ने आपका न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि न्यायालय ऐसे गलत कामों में साक्ष्य नहीं देगी और निश्चित तौर पर यह स्कीम बंद होगा। और बंद कराने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री की ये स्कीम चालू करके वोट बटोरने का कोशिश कर रहे हैं। जैसा भी विधानसभा चुनाव सामने आ रहे हैं और भाजपा के द्वारा नाला विधानसभा में चुनाव की किस तरह का तैयारी? देखिए, हमारे एक कार्य आचार संहिता लागू हो जाए, चुनाव की तिथि तय हो जाए, भाजपा के एक कार्यकर्ता तैयार है इस निकम्मी और इस बाहरी गूंगी सरकार को परिवर्तित करने के लिए। तो नाला विधानसभा से इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को टक्कर देने वाले भाजपा अपने मैदान में है? नहीं, हम टक्कर नहीं देने जा रहे हैं, हम उनको हराने जा रहे हैं। इस बार यहाँ से JMM हारेगी और भाजपा जीतेगी। मतलब निश्चित नाला विधानसभा में इस बार भाजपा का जीत होगी। 100% से भी कोई अगर अधिक परसेंटेज होता है तो उसका हवाला देके मैं कह सकता हूं कि इस बार दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो बीजेपी को ऐसा हरा देगा। तो चलिए, मेरे साथ अभी जो भाजपा के जुझारू नेता माधव चंद्र महतो जी मेरे साथ अभी जो न्यूज में जुड़े हैं।
इसके चलते आप तमाम दर्शकों को जो न्यूज़ आप देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजनीति में एक अच्छे परंपरा का उदय होना चाहिए और आपका डेमोक्रेसी, भारत के डेमोक्रेसी इसी खूबसूरती को लेकर आज तक चलता आ रहा है। धनुकडी मोड़ में उनका जो आगमन है और उसके निमित्त जो आपका ग्रिड बना हुआ है भेलुआ में, उनका शिलान्यास का कार्यक्रम है। ये ग्रिड निस्संदेह बड़ा काम हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब तक पावर सप्लाई तब तक इस ग्रिड का कोई महत्व नहीं है। पावर सप्लाई करने में ग्रिड नहीं बल्कि उसका संचरण बढ़िया होना चाहिए। ये मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं और जितना भी विकास का सौगात वो दें, निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लिए वो लाभकारी होगा। नाला विधानसभा क्षेत्र विकास के लिए तरसता है और मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा काम करते हैं तो निस्संदेह मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस तरह सर, जैसे झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के द्वारा जैसे पीएम आवास को लेकर उन्होंने एक बयान जारी किया है, जो मोदी जी को अभी इलेक्शन के कुछ महीना पहले गरीब मजदूरों का याद आया है, इसके बारे में आप पूछ रहे हैं। देखिए, ये तो बात, एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं कहना चाहूंगा कि जो यूपीए फोल्डर था, जिसको हम इंडी गठबंधन कहते हैं, उनके अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो में आप जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि 40 बिंदु लेकर उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार किया था और आदमी को रिझाने का जिसमें एक आवास की बातें कही गई थी 3 लाख रुपये की, और ये 3 लाख रुपये का आवास 4.5 साल तक ये सरकार भूल गई। 4.5 आपका साल के बाद अचानक से तंद्रा टूटा और आबुआ आवास के नाम पर ये जनता को ठगने का काम किया है। आबुआ आवास मैं इसलिए कह रहा हूं कि आबुआ आवास, अभी आप देखेंगे कि एक कार्यक्रम चला, आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। तो मैं कहना चाहता हूं इसमें बहुत सारे, काफी तादाद में लोग आबुआ आवास के लिए दरखास्त किया है। भाई, आज से महज 15-20 दिन के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा। आप ईमानदारी से बताइए, ये आचार संहिता लागू हो जाने के बाद क्या कोई नया स्कीम सैंक्शन होता है? क्या आबुआ आवास सैंक्शन होगा? और प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आज नहीं 14 से ये कंटिन्यू प्रधानमंत्री आवास सभी वर्ग के, सभी संप्रदाय के, सभी जाति के, सभी मजहब के लोगों को देते आ रहे हैं। इसलिए उनके लिए मैं स्वागत योग्य कदम मैं मानता हूं। और झारखंड में अभी मैं आपके मोड़ में बैठा हुआ था, सियारगेटिया का एक आदमी ने कहा कि सर मेरा घर गिर गया है, आवास की आवश्यकता है। और इरफान अंसारी जी एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, मैं उनसे इस प्रकार का छिछलापन का उम्मीद नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि उनको स्वागत करना चाहिए प्रधानमंत्री का इस बात का। और आबुआ आवास की संख्या अगर देख लीजिएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर संख्या देख लीजिएगा तो आबुआ आवास ऊंट के मुंह में जीरा है। और एक बात है सर, जैसे झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा जैसे हर जगह पर जैसा शिलान्यास किया जा रहा है, उनमें उनको साथ साथ एक बयान जारी कर रहा है कि विपक्ष अपने आंख में पट्टी डालकर बैठा है, जो मेरा जो विकास कार्य है उन लोग देख नहीं पा रहे कि हम नाला विधानसभा में किस तरह का विकास कर रहा हूँ, तो विपक्ष नहीं देख पा रहे, वो आंख में पट्टी डाला हुआ है। देखिए, ऐसी कोई बातें नहीं है। हर जनप्रतिनिधि से लोग विकास की अपेक्षा करती है और माननीय रविंद्रनाथ महतो हमारे स्पीकर साहब से लोग इसलिए भी कुछ ज्यादा उम्मीद करते हैं क्योंकि आज सरकार भी उनकी है और सबसे बड़े ओहदे पर विधानसभा में, लोकतंत्र के, झारखंड के लोकतंत्र के मंदिर में सबसे बड़ा ओहदा में आज बैठा हुआ है स्पीकर साहब रविंद्रनाथ महतो। निस्संदेह उनसे क्षेत्र का विकास का उम्मीद आदमी करेगा। वो कई बातों को मैं एक स्टेट में, एक बाइट में मैंने कहा था कि वो करते 4 हैं और गिनाते 14 हैं। कहने का तात्पर्य है कि कुछ काम करके और बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटना, ये मुझे लगता है कि एक अच्छा लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे
बुनियाद जहां से शुरू होता है, समाज जहां से विकसित होता है, शिक्षा के क्षेत्र में। मैं आपको बताऊं कि टेक्निकल एजुकेशन का एक भी संस्थान नाला विधानसभा में नहीं है।